ड्रग पेडलर्स हैं, वो अगर जम्मू कश्मीर छोड़ के ना भागे तो फिर मेरा नाम भी रविंदर रैना नहीं रखना। नशे का कारोबार बंद करेंगे। फिर मुझे ये बताइए, ये जो चिट्टा काला नीला पीला, ये जो हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, हमारा माशरा, हमारी युवा पीढ़ी, ये कारोबार टोटल बंद कर। ये रिकॉर्ड है, कल को आप सीएम बनते हैं, यही हम चलाएंगे। क्या आप कश्मीर के लिए करेंगे और क्या आप जम्मू के लिए करेंगे? मैं उस बात जब आप बन के सामने आते हैं तो क्या उस पर उतरते हो या नहीं उतरते? मैं उस बात पर आता हूं। जिनके ये मसले हैं, ये सारे तमाम मसले हम हल करेंगे। मेरी कोशिश है ये इलेक्शन से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के माध्यम से ये मसले में हल करवा दूं। करप्शन करना तो दूर की बात है, करप्शन सोचना भी एक करप्ट आदमी के लिए वो 10 बार कांपेगा, सोचेगा। ऐसे कानून लाएंगे और इतनी सख्ती करेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचल तेज है और इसी के चलते जो है अमित शाह होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर आते हैं और 2 बड़ी रैली का खिताब करते हैं। उसी के बीच में जम्मू कश्मीर में एक जो ऑनलाइन सर्वे कंपनी है उसके साथ नेशनल चैनल ने मिलजुल के एक सर्वे की और उसमें जाने की कोशिश की अगर जम्मू कश्मीर में आगे सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए। इस सब पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय दी। उस राय में सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के जो अध्यक्ष रविंदर रैना, उनका नाम आया और उनका नाम जो है बढ़ चढ़ के सामने आया। उस सब पे बातचीत करेंगे रविंदर रैना से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सर्वे आती है और सर्वे रिपोर्ट में लगातार जो है आपका नाम कश्मीरवादी से भी और जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर के हर खिते से आपका नाम बोला गया। किस तरह देखते हैं इस चीज़ को आप? मतलब क्यों आपको लोग इतना चाहते हैं? क्या कभी एनालाइज किया आपने? आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी उभर कर सामने आई है। जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने काम किए, आज पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट, चाहे वो सड़कें हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बिजली है, पानी है, पंचायतों के अंदर डेवलपमेंट के काम हैं, पहाड़ हो या मैदान हो, शहर हो या गांव हो, चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर में जो बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रही है, ये उसी का नतीजा है कि जब एक बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल ने और एक सर्वे कंपनी ने मिलकर एक बड़ा पॉलिटिकल सर्वे किया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की माना गया। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के नाते मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं और लोगों ने उस सर्वे में, जब न्यूज़ चैनल के लोगों ने, रिपोर्टर्स ने पूछा, तो जम्मू कश्मीर की जनता ने हमारे ऊपर भी विश्वास जताया है, जिसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। चलिए ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने विश्वास किया आप पे। 2 मिनट का सवाल रखते हैं, कल को सरकार बनती है और अगर आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं जम्मू कश्मीर के, क्या चैलेंजेस रहेंगी कश्मीर के अलग से और जम्मू की? सवाल सुनिए, जम्मू में क्या आपके पास चैलेंजेस है, क्या करेंगे जम्मू के लिए, और कश्मीर में अलग सबको पता है कश्मीर का कि कैसा क्या कश्मीर में प्रॉब्लम्स है, आप हमेशा विजिट करते हैं। क्या ऐसी बड़ी चीज़ें आपने सोची हैं कि अगर, क्योंकि लोगों ने आपको वोट किया है, एक ऑनलाइन सर्वे का माने तो आप सबसे हाईएस्ट नंबर पे हैं सीएम कैंडिडेट, कल को बन भी जाते हैं आप, तो क्या आप बड़े काम करेंगे जम्मू के लिए और कश्मीर के लिए? देखिए, अभी तो मेरा फोकस अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती की ओर है। जम्मू तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन जो जम्मू के पेरिफेरी के एरियाज हैं, वो चाहे रजौरी पुंछ हो, डोडा किश्तवाड़ रामबन हो, रियासी उधमपुर हो, कठुआ और सांबा हो, यहाँ भी पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से जो है अपने बेस को मजबूत किया है। 2014 के असेंबली इलेक्शंस में
हमने इन तमाम एरियाज में क्लीन स्वीप किया था। उसके बाद भी हमने इन तमाम एरियाज में भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत किया है। दूसरी जमातों के जो बड़े बड़े सीएम बने तो क्या जो करेंगे? बड़े कद्दावर लीडर थे उनको भी हमने भारतीय जनता पार्टी में लाया। और इस वक्त मेरा फोकस वादी कश्मीर में है। मैं चाहता हूं कि कश्मीर में मैं चाहूंगा भारतीय एक सवाल जनता जोड़ना। पार्टी आप जो बातें का कहेंगे, बेस सुनिए मजबूत सुनिए, हो। जो आप बातें कहेंगे ना, ये रिकॉर्ड है। कल को आप सीएम बनते हैं, यही हम चलाएंगे उस नहीं, पे। मैं क्या आप बता कश्मीर के लिए सुनिए। करेंगे और क्या आप जम्मू के लिए करेंगे? मैं उस बात जब आप पर बन आता के हूं। सामने आते हैं मैं तो उस- क्या उस पे उतरते हो या नहीं मैं उतरते उस हो? बात पर आता हूं, लेकिन इस वक्त मेरी प्रायोरिटी, जैसे पूरे जम्मू रीजन में 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में आज भारतीय जनता पार्टी के सिवाय यहां और कोई पार्टी ही नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। उसी प्रकार अब मेरा मिशन जो है वो मिशन कश्मीर है। कश्मीर के अंदर भी 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी का हर पोलिंग बूथ पर, हर पंचायत लेवल पर, हर वार्ड में, हर शहर में कार्यकर्ता हो, हमारे वर्कर्स हो। और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी जम्मू की तरह एक बुलंद आवाज बन के कश्मीर की निकले। इस पर मैं काम कर रहा हूं। और आप देख रहे हैं कि 4 अक्टूबर 2022 को जब अमित शाह साहब ने रजौरी के अंदर एक बड़ी रैली को खिताब किया, जिसमें सिर्फ रजौरी और पुंछ, ये जो बॉर्डर के एरियाज हैं, यहां के लोग आए। 1,20,000 के करीब करीब लोग उस रैली में आए। दुनिया ने देखा कि अमित शाह साहब की रैली में एक जन समंदर, एक जन सैलाब उमड़ के आया। और वहीं 5 अक्टूबर 2022 को जब अमित शाह साहब की रैली नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में हुई, जिसमें सिर्फ बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के लोग उस रैली में आए। तूफान रैली थी। 60-70 हजार लोग उस रैली में भी थे। जितने ग्राउंड के अंदर थे उससे 2 गुना ग्राउंड के बाहर सड़क पर थे। तो ये दिखाता है कि चाहे बॉर्डर का एरिया रजौरी पुंछ हो, डोडा किश्तवाड़ हो या कश्मीर का एरिया हो, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत तरीन पॉलिटिकल पार्टी के नाते उभर कर सामने आ रही है। और मुझे विश्वास है ये जो लोगों का प्यार हमें जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी मिल रहा है, ये आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी के लिए वरदान सिद्ध होगा। और जम्मू रीजन के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी एमएलए की सीटें जीतेंगे हम। और 50 से ज्यादा सीटें जीतकर, हमारा मिशन है मिशन 50+, 50 से ज्यादा एमएलए की सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी का जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनेगा। काम क्या करेंगे? देखो, सवाल यहां ये है तक कि बात है चैलेंजेस की। सवाल ये है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, आप क्या काम करेंगे? सवाल आपको लेके है। देखिए, ऐसे सवाल ये तो नहीं, सवाल ये कि अगर आप बनते क्या काम करेंगे जम्मू कश्मीर? भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है, क्या तय है, वो तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह साहब की रैलियां हों या जो मेरी कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर रैलीज होती हैं, जो जन सैलाब उमड़ के आता है, और अभी जो एक नेशनल टेलीविजन चैनल ने और एक सर्वे कंपनी ने मिलकर जो बहुत बड़ा सर्वे किया, 1 लाख से ऊपर लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन की, उसका भी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की आवाम इस बार दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को अपना सपोर्ट देने वाली है। और बीजेपी की जो ऐसा हमें लग रहा है कि सरकार बनेगी और 50 से ज्यादा सीटें आएंगी तो क्या और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, यकीनन होगा। आवाम की दुआओं से, आवाम की सपोर्ट से, जनता के आशीर्वाद से जरूर जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा, बीजेपी की अपनी सरकार होगी। यहां तक बात है चैलेंजेस की कि हमारे सामने
क्या क्या ऐसे इश्यूज, मुद्दे रहने वाले हैं जो हमने हल करने। सबसे बड़ा मुद्दा, और जिसको मिशन मोड में हम काम करते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी बार बार बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो चाहे जम्मू का डोगरा है या कश्मीर का रहने वाला कश्मीरी है, वो गुजर बकरवाल है, वो गद्दी सिप्पी है या पहाड़ी कबीले का है, सबको साथ लेकर काम करेंगे। किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। जिस इंसान का जो हक है वो उसको मिलेगा। किसी गरीब का हक कोई नहीं मार सकता, गरीब को उसका हक मिलेगा। हर इंसान को लगेगा कि ये उसकी सरकार है। और ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आपका दिल, जब आपका ईमान, जब आपकी सोच में ईमानदारी हो। अब मुझे बताइए, कश्मीर, यहां तक चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे काम हैं जो अभी करने बाकी हैं। डेली वेजर्स के मामले हैं जिनके बिना आज डिपार्टमेंट्स नहीं चल सकते, उनके मसले हल करने हैं। रहबरे खेल और रहबरे जंगलात के मामले हैं, वो हल करने हैं। एनवाईसी, सीआईसी ऑपरेटर्स, एमजी नरेगा के कर्मचारी, और इसके साथ साथ होम गार्ड्स, विलेज डिफेंस कमेटी, मेडिकल असिस्टेंट्स थे जिन्होंने जब जम्मू कश्मीर स्टेट हमने पढ़ा था कि हम दवाई की दुकान खोल सकते हैं। सुनिए, मैं आता हूं, उनका मसला हल करेंगे आप? जिन के ये मसले हैं, ये सारे तमाम मसले हम हल करेंगे। गरीब, मजदूर, किसान, शहर के, गांव के, पहाड़ के, मैदान के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी हैं, सबके साथ बराबर का इंसाफ होगा। हर एक को लगेगा ये मेरी सरकार है। और ये तमाम मसाइल ये हम हल करेंगे। मेरी कोशिश है ये इलेक्शन से पहले पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के माध्यम से ये मसले में हल करवा दूं। और बहुत सारे मसले हल भी हो रहे हैं, कुछ आने वाले दिनों में होंगे। वहीं जो सबसे बड़ा मसला है जिसको लेकर बीजेपी हमेशा काम करती है, करप्शन फ्री गवर्नमेंट। हम जम्मू कश्मीर से करप्शन टोटल खत्म करेंगे। करप्शन करना तो दूर की बात है, करप्शन सोचना भी एक करप्ट आदमी के लिए वो 10 बार कांपेगा, सोचेगा। ऐसे कानून लाएंगे और इतनी सख्ती करेंगे, नशे का कारोबार बंद करेंगे। फिर मुझे ये बताइए, ये जो चिट्टा, काला, नीला, पीला, ये जो हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, हमारा माशरा, हमारी युवा पीढ़ी, ये कारोबार टोटल बंद कर दें। 5 अगस्त के जो बाद ड्रग पेडलर्स हैं वो अगर जम्मू कश्मीर छोड़ के ना भागे तो फिर मेरा नाम भी रविंदर रैना नहीं रखना। 5 अगस्त के बाद जो स्कैम सामने आए, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं चूक हो गई? और 5 अगस्त के बाद आपने वादे किए थे कि इतनी नौकरियां देंगे जम्मू कश्मीर में, नए जम्मू कश्मीर में। नौकरियां तो दी आपने, लेकिन जो स्कैम हुए उससे लोग अवरेज हो गए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लोग अवरेज हो ये गए। पुराने लोग हैं। कुछ लोगों को जो करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो लूट खसूट करते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं, जो जिनको पुरानी आदतें लगी हैं, ये आदतें इन लोगों को बदलनी पड़ेगी। और एक सवाल, नहीं तो जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ेगा। जो जैसे सब इंस्पेक्टर्स की जो रिक्रूटमेंट आधे रास्ते में हमको कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उसमें घोटाला हो गया, मामले सीबीआई के हवाले किया, और आपने देखा कि कितने लोग सीबीआई ने अरेस्ट किए। गरीब हो, अमीर हो, शहर का हो या गांव का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, जिसका जो राइट है, जिसका जो हक है, वो उसको दिया जाएगा। जिसका जो हक है वो उसको मिलेगा। बेईमानी की और बेईमानों की
कोई जगह नहीं। सवाल एक ये है कि आपने कहा कि हक मिलेगा, करप्शन फ्री करेंगे 5 अगस्त के बाद। फारूक अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दिया और आप पे तंज कसा, कहा कि कश्मीर में हालात ठीक है इसलिए जो पंडित है कश्मीर से भाग रहे हैं। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बड़े लीडर हैं। वो कई सालों तक जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जब यूपीए की सरकार थी तो वहाँ वो यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। एक बड़े नेता हैं, एक बुजुर्ग नेता हैं। मैं कोई उनके किसी बयान पर या उनके किसी अल्फाज पर कोई तनकीद नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा, चलो शुक्र है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को किसी बहाने ही सही कश्मीरी पंडितों की याद तो आई।